नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज नया साल है। पुराना साल बीत गया और नया साल हमें फिर से याद दिलाने आया है कि अगर हम चाहें तो सब कुछ नया शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आज दादी तुम्हें एक बहुत ही जरूरी कहानी सुनाने जा रही है। यह कहानी किसी किताब में नहीं लिखी, बल्कि हवाओं के शोर में और पुराने पेड़ों की जड़ों में छिपी हुई है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में नीलगिरी नाम का एक राज्य था। यह कोई साधारण राज्य नहीं था बच्चों। यहाँ के पेड़ इंसानों से बातें करते थे। हवा कान में आकर पुरानी कथाएं फुसफुसाती थी। इस राज्य के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, प्राण वृक्ष। कहा जाता था, जब तक वह पेड़ हरा भरा रहेगा, नीलगिरी में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। लोग उस पेड़ की पूजा करते थे। बच्चे उसकी टहनियों पर झूला झूलते थे और चिड़ियां दूर दूर के देशों की खबरें उसी पेड़ पर बैठकर सुनाती थीं। जीवन सरल था, पर सुखी था। लेकिन बच्चों, जैसे साल बदलते हैं, वैसे ही कभी कभी इंसानों के मन भी बदल जाते हैं। नीलगिरी को मिला एक नया राजा, विक्रम। विक्रम महत्वाकांक्षी था। उसे ऊंचे महल चाहिए थे, चौड़ी सड़कें चाहिए थीं। उसने मंत्रियों से कहा, ये जंगल हमारे विकास के रास्ते में हैं। इन्हें काटो और यहाँ सोने के खंभे खड़े करो। कुल्हाड़ियां चली, पेड़ गिरते चले गए, जंगल मलबे में बदल गया। और फिर बारी आई प्राण वृक्ष की। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी उस पर चली, पूरा जंगल मानो चीख उठा। पेड़ कटते ही प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया। बादल आए, पर बिना बरसे चले गए। नदियां सूख कर पत्थर बन गईं। जो हवा पहले फूलों की खुशबू लाती थी, अब गरम धूल के थपेड़े मारने लगी। लोग भूखे मरने लगे। सोने के महलों में भी अनाज का एक दाना नहीं था। राजा ने अपने भंडार खोल दिए। पर बच्चों, पैसे से बारिश नहीं खरीदी जा सकती। नीलगिरी श्मशान सा हो गया। उसी उजड़े राज्य में एक छोटा लड़का रहता था, ईशान। वह रोज सूखे प्राण वृक्ष की ठूंठ के पास जाकर बैठता था। एक रात उसे जमीन के नीचे हल्की सी रोशनी दिखी। उसने मिट्टी हटाई तो उसे मिला एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा बीज। वह उस महान पेड़ का अंतिम बीज था। ईशान वह बीज राजा विक्रम के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, हमारे पास एक आखिरी मौका है। राजा की आंखें भर आईं। उसने सिंहासन छोड़ दिया। पानी नहीं था, पर दिलों में पश्चाताप था। राज्य के हर इंसान ने अपने हिस्से का आखिरी एक घूंट पानी उस बीज को दिया। और बच्चों, वह नया साल था। रातों रात बीज से कोपल फूटी। आसमान में काले बादल घिराए। बरसों बाद बारिश हुई। जहां पानी गिरा, वहां जीवन लौटा। कुछ ही वर्षों में नीलगिरी फिर से हरा भरा हो गया। पूरा गांव झूम उठा। तो मेरे बच्चों, नए साल पर दादी तुम्हें बस यही सिखाना चाहती है। हम इस धरती के मालिक नहीं, बस रखवाले हैं। अगर हम आज एक बीज बचाएंगे, तो आने वाले सभी नए साल हमें बचाएंगे। अब जाओ बच्चों, और इस नए साल में एक पेड़ जरूर लगाना।